नमस्कार साथियों, सब लोग अच्छे होंगे। कल आप लोगों ने डिस्कस किया था वेग और चाल के बारे में, और उससे पहले दिन आपने डिस्कस किया था वेग और दूरी और विस्थापन के बारे में। तो अपन नेक्स्ट उसी को आगे बढ़ाते हैं। वेग में थोड़े क्वेश्चन कम किए थे, तो एक दो क्वेश्चन फटाफट देख लो आप लोग किस टाइप से आता है। क्वेश्चन मान लो फर्स्ट, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग नोट करते रहना। आप लोग कंटिन्यू साथ का साथ ही नोट करते रहना किस टाइप से आता है। देखो, जैसे मान लो आपको x दे दिया 2t² + 1, इसमें दो बातें पूछता है आपको। पहली बात क्या पूछेगा, वेग ऑप्शन ऐसे लिखेगा 4, वेग एक समान होगा। दूसरा लिखेगा असमान होगा। तीसरा ऑप्शन लिखेगा त्वरण असमान होगा। और चौथा लिखेगा त्वरण एक समान होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए, ठीक है। तो आप लोग जैसे इस क्वेश्चन को करोगे तो क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले आप लोग dx/dt निकाला, तो dx/dt क्या बनेगा 4t और 1 आ गया। अब ये अपने पास वेग हो गया, तो 4t, ठीक है। अब देखो टाइम के साथ, टाइम पर निर्भर कर रहा है ना वेग, तो टाइम पे निर्भर कर रहा है तो समय के साथ परिवर्तित होगा। क्या होगा, समय के साथ परिवर्तित होगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें, वेग असमान होगा। वेग क्या होगा, असमान होगा। लेकिन यदि आप त्वरण जस्ट आगे वाला पढ़ेंगे, एक बार और अवकलन करते हैं dv/dt, तो कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे जो 4 आया, इसका मतलब त्वरण एक समान है, असमान है। ये त्वरण बोलेंगे, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे अपन। तो त्वरण क्या हो जाएगा, एक समान असमान, सिर्फ 4 है तो निश्चित आ गया ना। तो निश्चित आ गया तो त्वरण क्या आ जाएगा, समान। दो बी और डी, यानी वेग असमान रहेगा और त्वरण असमान रहेगा। एक इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आप लोग एक क्वेश्चन ये मान लो ऐसे आपको दे दिया √x t + 1, ऐसा कोई क्वेश्चन छोटा सा लिख दिया और पूछ लिया 4 वही ऑप्शन दे दिए। x विस्थापन को बता रहा है, समय को दर्शा रहा है, तो वेग एक समान होगा, असमान होगा, त्वरण एक समान होगा, असमान होगा, ऐसे पूछा है। तो सबसे पहले आप लोग x, इसको क्या लिख सकते हो, t + 1 का होल स्क्वायर। तो x आ गया, तो इसको आप जैसे करें, थोड़ा सा होल स्क्वायर खोलो, t² 2t + 1 आ गया, तो ये किसके बराबर है, x के बराबर। तो dx/dt क्या बन जाएगा, 2t + 2 आ गया। ये तो क्या बन गया अपने पास, वेग बन गया 2t + 2। और इसके बाद में यदि त्वरण निकालना है तो dv/dt क्या बैठेगा, ओनली 2। तो त्वरण तो आ गया 2 और वेग आया है 2t, यानी समय पे निर्भर कर रहा है। समय पे जब भी निर्भर करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, परिवर्तनशील हो गया। क्या हो गया वेग, तो वेग तो है परिवर्तनशील, असमान, जबकि त्वरण क्या है, एक समान त्वरण। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है, ध्यान में रह जाएगा। तो फटाफट एक सिर्फ आप लोग इसमें क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर नोट कर लो जल्दी से। चलिए नोट कर लिया, कोई भी एक क्वेश्चन लिख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। जैसे आपको लगे ठीक लग रहा है तो आप लोग बता दिया करो कि ठीक है सर, कंटिन्यू रखो, कमेंट कर दिया करो। आवाज तो आ नहीं सकती आप लोगों की, कमेंट ही अपने पास है एक ऑप्शन जो अपन बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो आप लोग, मान लो कई बार आपको ये भी पूछा जाता है, जैसे x दे दिया, क्या दे दिया, x विस्थापन दे दिया, और आपको ऐसे लिखा है 40 - 4, 40 - 4, ठीक है। और आपको ऐसे पूछ लिया, चलो ऐसे कर देते हैं, +5 कर लिया, ऐसे दे दिया। आपको पूछ लिया कि वह समय, नोट कर लो क्वेश्चन आप लोग, वह समय ज्ञात कीजिए, वह समय ज्ञात कीजिए जब वेग का मान 0 हो जाए। वह समय ज्ञात कीजिए जब वेग का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए।
तो देखो आप लोग क्या बैठेगा, dx बाई dt, क्या हो जाएगा, dx बाई dt। वेग निकाल रहा हूं मैं, पहले तो वेग निकालना। आपको जब भी ऐसे पूछे ना वो चीज शून्य हो जाए तो उस समय आप क्या करो, सबसे पहले तो वेग निकाल लो। तो वेग निकाले तो इसका अवकलन करते हैं t के सापेक्ष। तो क्या बैठा देखो 8t माइनस का 4 आ गया, तो ये वेग आ गया। और वो समय बताना है आपको जब वेग क्या हो जाए शून्य, तो वेग की जगह रखो शून्य, 8t माइनस का 4। तो 8t बराबर कितना आ गया 4, तो t बराबर कितना आ गया 4/8 यानी 1/2, 1/2 टाइम। अब सेकंड दे रखा हो, मीटर दे रखा हो, जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो उस हिसाब से 1/2 सेकंड पे वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रख के देख सकते हो आप, 1/2 रखा यहाँ पे, तो ये 4 माइनस 4 कितना बचा, 0 बच गया ना। तो वो टाइम क्या है 1/2, 0.5। तो इस टाइप से कोई सा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक असमान परिवर्तनशील, जो भी आपको पूछे। दिशा का मैंने कल आपको बताई दिया। चलिए अब आगे अपन करते हैं, आगे हेडिंग लगा लो छोटा सा त्वरण, छोटा सा कोई पॉइंट है क्वेश्चन टाइप में लिखना चाहो तो फटाफट लिख लो। वह समय ज्ञात कीजिए जब वेग शून्य हो जाए, वह समय ज्ञात कीजिए जब वेग शून्य हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आप लोग करना चाहो तो कर लो। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग त्वरण। देखो त्वरण क्या होगा, त्वरण का सीधा सा मीनिंग होता है, यदि अपन परिभाषा की बात करें तो ऐसे बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर। एक तो होता है परिवर्तन, तो केवल उसमें परिवर्तन, और दर लगते ही बट्टा में समय लगाना है। आप लोगों को याद रखो, दर का मतलब क्या है, बट्टा में समय लगाना है। बात क्लियर दिमाग में बिठा लो। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। त्वरण को अपन ए से लिखेंगे, ए में क्या हो जाएगा वेग में परिवर्तन, तो डेल वी से लिख दो बटा डेल टी। तो आप लोगों को एक बात बताई थी ना, एक तो चर्चा करनी रहती है, हर चीज में अपने को दो बातों की चर्चा करनी है। क्या, हर चीज में अपने को दो बातों की चर्चा करनी है। तो जैसे त्वरण को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, एक तो हो गया अपने पास में वही औसत त्वरण है, और दूसरा क्या जाएगा तात्क्षणिक त्वरण। तो ज्यादातर अपन कौन सा त्वरण पढ़ते हैं, तात्क्षणिक त्वरण ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो औसत त्वरण तो ये बैठ गया। बेसिक परिभाषा यदि आप लोग लिखो, फॉर्मूला लिखना चाहो तो वेग बटा समय लिख दे, या वेग में परिवर्तन कर दो, कितना परिवर्तन हुआ कितने समय में, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटा समय। मात्रक लिखना चाहो तो वेग क्या क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना, और समय का भी नीचे क्या गया सेकंड, तो ये बन गया अपने पास मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यदि विमा की बात करें अपन, तो विमा क्या हो जाएगी, ये मीटर वाला है तो द्रव्यमान तो है नहीं, तो द्रव्यमान की पावर कितनी आ गई 0, एल की पावर कितनी आ गई 1, और टी बटा में आया 2, तो ऊपर आकर किसका हो गया माइनस का 2, ये इसकी विमा हो गई। ठीक है दोस्तों, अब वेग एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि होगी, तो वेग त्वरण भी क्या हो गया सदिश राशि। अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग ईमानदारी से बताना। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटा समय, मात्रा क्या आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विमा क्या गई m0 LT - 2, और कैसी राशि है सदिश राशि। अब सदिश राशि तो दिशा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, दिशा होगी तो बताओ दिशा किधर होगी। यदि किसी को पता है तो कमेंट करो दिशा किधर होगी। मैं आपको 4 ऑप्शन बोलता हूं, वेग के अनुदिश, वेग में परिवर्तन के अनुदिश, इनमें से कोई 2 ऑप्शन में बता दो। त्वरण की दिशा क्या होगी, वेग के अनुदिश या वेग में परिवर्तन के अनुदिश, 2 में बताओ। ध्यान रखना हमेशा वेग में परिवर्तन के अनुदिश या वेग में परिवर्तन
की दिशा में त्वरण की दिशा क्या होगी, वेग में परिवर्तन की दिशा में होगी। याद रख लेना इस बात को, इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो ये चार चीज आप लोग नोट कर लो पहले तो फटाफट। अच्छा वो आप लोग नोट करते ना, इधर ध्यान दो। औसत त्वरण का मतलब सदिश राशि है तो मैं एवरेज से लिख दूं, और औसत आप लोगों ने औसत चाल भी पढ़ लिया, औसत वेग भी पढ़ लिया। आप देखो तो औसत यानी कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय, यानी v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। औसत का मतलब क्या होता है, कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय। ताक्षणिक का मतलब क्या होता है, ताक्षणिक का मतलब a वेक्टर लिखना है सीधा, और dv बटा dt लिखोगे, एक फॉर्मूला तय हो गया। ताक्षणिक त्वरण, किसी भी क्षण पे त्वरण क्या है, ज्यादातर अपना यही काम आता है। तो क्या हो जाएगा, dv बटा dt। और यदि आप लोग ऐसे नहीं लिखो, थोड़ी देर पहले अपने क्वेश्चन किया था, तो x में 2 बार परिवर्तन कर सकते हैं। x लिखा, एक बार अवकलन कर दिया, वेग आ गया, फिर वेग में अवकलन किया तो क्या आ गया, त्वरण आ गया। 2 फॉर्मूले होगी, एक फॉर्मूला हो, जैसे आप लोग dv बटा dt है, इसके दोनों साइड में ऐसे लगा दो dx dx। क्या लगा दिया, dx dx। इन दोनों को मिलाकर dx बटा dt क्या बढ़ गया, v बढ़ गया ना, तो a अपने पास आ गया v dv बटा dx। एक फॉर्मूला ये हो रहा है, यानी 3 टाइप के फॉर्मूले आ गए। कितने टाइप के फॉर्मूले आ गए, 3। तो आप लोग कंटिन्यू तीनों फॉर्मूलों को नोट कर लो, मात्रा बीमा लिख लो, और जो चीज नहीं समझ में आए वो तुरंत कमेंट बॉक्स में कर देना कि ये चीज सर आप थोड़े से दोबारा रिपीट कर दो। कोई भी चीज पूछनी, शर्म मत करना, फटाफट बोलते जाना, फटाफट इस चीज को नोट करो आप लोग। अब देखो आप लोग नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। थोड़ा सा जल्दी करने के लिए आप लोग साइड से स्क्रीनशॉट ले लिया। ए, यदि वेग दे रखा है समय के पद में तो अवकलन कर देना, क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। x का 2 बार अवकलन कर देना t के सापेक्ष तो त्वरण आ जाएगा। वेग x के पदों में दे रखा है तो उसका अवकलन करके v से गुणा कर देना, वो त्वरण आ जाएगा। 3 फॉर्मूले होंगे, dv बटा dt, 2 बार x के सापेक्ष v और 1 बार v का x के सापेक्ष अवकलन। इन तीनों को फॉर्मूलों का आप ध्यान रखो। अब कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी सी दिशा पर चर्चा कर लेते हैं। ये मैं मिटा देता हूं, कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना। अब देखो आप लोगों को क्या बताया था, त्वरण की दिशा किधर हो, वेग में परिवर्तन के अनुदिश में, वेग में परिवर्तन के अनुदिश। तो वेग में परिवर्तन के अनुदिश में आप लोग ध्यान दो, मान लेते हैं अपन त्वरण, यहां 2 मीटर पर सेकंड गाड़ी का वेग था, वेग बढ़ गया, 2 से कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड। बढ़ा तो मतलब त्वरण लगा, वेग में परिवर्तन हुआ, तो किस दिशा में परिवर्तन हुआ, आगे की तरफ। तो त्वरण की दिशा किधर होगी, आगे की तरफ। बात क्लियर होगी, यानी वेग के अनुदिश है, यदि कण सीधी रेखा में आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वेग उसी दिशा में जाएगा। मान लो कोई गाड़ी 10 की स्पीड से चल रही थी और उसने ब्रेक मारा तो गाड़ी यहां पे आके 0 वेग हो गया, और 0 होने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, गाड़ी रुक गई ना। तो गाड़ी तो आगे चल रही है लेकिन ब्रेक मारा तो पीछे की साइड में क्या लगा, वेग में परिवर्तन किस साइड में हुआ, पीछे की साइड में। तो त्वरण किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं, जब रोकने वाला होता है ना तो उसको बोल देते हैं मंदन। क्या बोल देते हैं, मंदन। तो किस दिशा में लगेगा, पीछे की साइड में। आगे बढ़ रहा था, त्वरण आगे था, वेग और त्वरण एक ही दिशा में थे, एक रेखा के अंदर। लेकिन यदि ब्रेक मारा तो वेग तो आगे होगा लेकिन त्वरण किधर होगा, पीछे की साइड। तो जिधर वेग में परिवर्तन होगा उधर हो जाएगा। मान लेते हैं वर्ताकार पथ है, कैसा पथ है, वर्ताकार। वर्ताकार पथ में आपको पता है कि प्रत्येक बिंदु पे उसकी खींची गई स्पर्श रेखा किसकी दिशा बताती है, वेग की दिशा बताती है। किसकी दिशा बताती है दोस्तों, वेग की दिशा बताती है। यदि आपने इसको सेंटर से जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, सेंटर से, ये वेग इधर है,
लेकिन त्वरण किधर होगा? केंद्र की तरफ। केंद्र की तरफ ही क्यों होगा? ये अपन वर्ताकार पथ में पूरा डिटेल से अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लो ऐसा कि किसी पत्थर को आपने बांध के घुमा रहे, मान लो वो बिंदु यहाँ पे, यदि वर्ताकार पथ में रहेगा तो इस तरफ कोई ना कोई चीज उसको खींचेगी। मान लो इस बिंदु पे पहुंचा है, वेग तो इधर है, वेग तो इसको इधर ले जाना चाह रहा है, लेकिन उसको सेंटर के अपनी तरफ खींच रहा है, तो कोई ना कोई बल लग रहा है ना, उसका नाम क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल। लेकिन आप लोग अभी इतना समझो कि त्वरण किधर लग रहा है? केंद्र की तरफ। वेग किधर है? इस स्पर्श रेखा के बीच। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। यदि एक समान वर्ताकार पथ है तो वेग और त्वरण के बीच में कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ये नोट कर लेना छोटी छोटी बात। जैसे मान लो परवलयाकार पथ है। कैसा पथ है? परवलयाकार। परवलयाकार पथ का मतलब अभी अपन 2D में चर्चा करेंगे उसकी। अपन वस्तु को फेंकते ऊपर की तरफ है, लेकिन उसमें जी किधर लगता है? नीचे की तरफ। मान लो वस्तु को इधर फेंकी, वेग तो ऊपर है, लेकिन जी किधर लगता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण किधर लगता है? नीचे की तरफ। फिर यहाँ पे ऐसे स्पर्श रेखा खींच दी तो जी किधर लगता रहेगा? नीचे की तरफ। तो हर एक पॉइंट पे कोण अलग अलग है ना। मान लो 90 से थोड़ा सा कम है, लेकिन केंद्र बिंदु इधर हो जाएगा, जी किधर हो जाएगा? बिल्कुल नीचे। तो ये जी 90 डिग्री। यानी परवलयाकार पथ में वेग और त्वरण के बीच में कितना डिग्री कोण होगा? 0 से 90 के बीच होगा। 0 से 90 के बीच होगा। वर्ताकार पथ में फिक्स होगा, ए और बी के बीच में कितना कोण होगा? 90 डिग्री होगा। सरल रेखा में 0 डिग्री भी हो सकता है अनुदिश लग रहा है तो, और विपरीत लग रहा है तो 180 भी हो सकता है। तो आपको कुछ वेग और त्वरण के बारे में, कोण के बारे में अपने चर्चा की। समझ आई? दिशा में परिवर्तन लिखा था ना, त्वरण की दिशा सदैव वेग में परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होगी। तो कुछ समझ में आया? या आप लोग फटाफट कॉपी में नोट कर लो। लाइन पे 0 डिग्री, इसमें 0 डिग्री है, इसमें 180 है। इस परवलयाकार पूरे पथ में 0 से 90 के बीच में, वर्ताकार पथ में 90 डिग्री है। इन पे चर्चाएं आगे आएगी धीरे धीरे, सरल रेखी गति में आ रही है और आगे आएगी। एक बार आप लोग इतना समझ लो कि वेग में परिवर्तन की दिशा के अनुदिश त्वरण की दिशा है। चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको। उसके बाद में आप लोग देखो, एक आधा थोड़ा त्वरण पे क्वेश्चन करा देता हूं छोटा सा। त्वरण में मान लेते अपन को x दिया 4t² + 4t + 5, ये क्वेश्चन दे दिया। मान लो आपको पूछ ले त्वरण कितना होगा, तो त्वरण कितना होगा, कैसा होगा, ये क्वेश्चन बताते हैं। देखो dx/dt अपन ने किया, क्या कर दिया? dx/dt कर दिया। तो dx/dt करेंगे तो कितना आएगा? एक बार अवकलन करो, 8t + 4 आ गया। एक बार और कर दो, एक बार और अवकलन कर दिया, कितना आ गया? 8 आ गया। जो भी आपको मीटर में लिखा तो मीटर में आ जाएगा, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड। अब आपको इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताओ समय 2 सेकंड पर त्वरण कितना था। समय 2 सेकंड पर त्वरण कितना था। तो जब ऐसी बात करेगा आगे वाला, क्या करेगा? ऐसी बात करेगा तो आप लोगों को क्या करना है? यहाँ पे 2 रखो, कितना आया त्वरण? ये का मान हो गया 8 मीटर पर सेकंड आ गया ना त्वरण का मान। आपको कह दे 4 सेकंड पे कितना आएगा? 8 का 8 ही रहेगा। क्या समय के साथ त्वरण में कोई परिवर्तन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा ना, 8 का 8 फिक्स रहेगा। तो त्वरण क्या है? एक समान त्वरण है। कैसा है? एक समान त्वरण है। और एक समान त्वरण की अपने को चर्चा करें। तो मेनली आपको बात समझ में आई क्या? क्या चीजें? एक समान त्वरण क्या है? जब समय पर निर्भर नहीं करता तब एक समान त्वरण की बात करेंगे। मान लो दूसरा क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखो, ऐसे आ गया। मान लो x का वैल्यू अपने को दिख रखा है 2t³ + 4t + 8, ऐसा कुछ दे रखा है। आपको पूछेगा त्वरण कैसा है, तो करते हैं अवकलन। dx/dt कितना आ जाएगा? 6 आ गए ना, 6t² + 4 आ गया। क्यों? एक बार और कर दो,
12t आ गया, 4 का 0 हो गया। ये अपना त्वरण आया तो 12t आया ना, 12t। अब वही क्वेश्चन दोबारा करते हैं। जब 0 था समय तो त्वरण कितना था, 0 था। जब समय आपका 1 सेकंड था तो त्वरण कितना था, 12। यहां पे रखते जाओ आप लोग। और जब समय 2 सेकंड था तब त्वरण कितना था, 24 आ गया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है भैया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी आपको दे रखा है। क्या समय के साथ बदल रहा है? यदि समय के साथ बदल रहा है, दिख रहा है आपको बदल रहा है, तो असमान त्वरण है। कैसा है भाई, असमान त्वरण है। याद कर लेगा, कैसा देगा, असमान त्वरण। तो अपने को जो मेन जो चर्चा करनी है वो किस पे, एक समान त्वरण पे। गति के समीकरण बनाने हैं जो किस पे बनाने हैं, एक समान त्वरण पे। समझ आई बात दोस्तों? तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट या जो भी लिखना चाहो आप फटाफट लिख लो, लेकिन आप लोग बताते रहे कि बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अपने को किस पे चर्चा करनी है, मेनली एक समान त्वरण पर चर्चा करनी है। तो पहले आप लोग फटाफट ये नोट करो। चलिए दोस्तों, चलिए मैं मिटा रहा हूं। एक समान त्वरण आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज है। एक समान का मतलब समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं, स्थिति के साथ कोई परिवर्तन नहीं, उस पर अपने को मेनली चर्चा करें। अब देखो आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली। दूरी आपने पढ़ ली, विस्थापन आपने पढ़ लिया, वेग आपने पढ़ लिया, चाल आपने पढ़ लिया, और लास्ट में क्या पढ़ लिया, त्वरण पढ़ लिया। पढ़ लिया। अब इन पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल और बनता है ग्राफ का। वो कैसे बनता है, देखो एक काम करो आप लोग, जैसे मैंने त्वरण आपको क्या बताया, dv/dt बोलते हैं ना, इसको परमानेंट याद करो कि dv/dt का मतलब क्या होता है, ढाल होता है। अब ढाल का मतलब क्या हुआ, v और t है, v और t है। मान लो आपने कोई छोटा मोटा कैसा भी ग्राफ है, इस बिंदु पे आपको ढाल देखनी है, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे ग्राफ मान लो छोटा मोटा पे ढाल देखनी है, तो आप लोग इसको एक स्पर्शरेखा खींचोगे, ऐसे ऐसे मान लो स्पर्शरेखा। ये कोण बताना पड़ेगा, उसी को क्या बोलते हैं। आपने सरल रेखा की समीकरण देखी होगी, y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस c होता है। क्या आता है, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे m क्या होती है, m यदि निकाले पड़े तो d और dy/dx, यानी ये y हो गया और ये क्या हो गया अपना x। तो गणित में आप लोग ऐसे करते होगे, y2 माइनस y1 अपॉन क्या होता है, x2 माइनस x1, और वैसे इसको क्या बोलते हैं, tan थीटा। क्या बोलते हैं, tan थीटा। तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिले तो आप लोग ऐसे मान लेना, इसे क्या बोलते हैं, ढाल, प्रवणता, ये नाम रहते हैं इसके। यानी v का t के साथ किसी क्षण विशेष में परिवर्तन, वही उसकी क्या कहलाती है, ढाल कहलाती है। चलिए, तो छोटी सी बात समझ आई। अब देखो मैं आपको 3 ग्राफ बता रहा हूं, 3 ग्राफ बना के दे रहा हूं। x का t के साथ, v का t के साथ, a का t के साथ। 3 ग्राफ है, दिख रहे हैं आपको, ठीक है। मान लो कैसा भी कोई ग्राफ है, एक बार स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक है। पहला ये क्या बेटा, अपने को इसको यदि लिखना है, यदि आप लोग इसको लिखो dx/dt, dx/dt, तो dx/dt लिखने का मतलब ये क्या, किसको बता रहा है, v को बता रहा है। v को बताएगा तो ये लाइन किसको बता देगी, v को। यदि आपने ऐसे लिखा dv/dt, क्या लिखा, dv/dt, तो dv/dt किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर। तो ये लाइन किसको बता देगी, त्वरण को बराबर। da/dt, da/dt, क्या आपने पढ़ा है कोई चीज, नहीं पढ़ी ना, तो ये लाइन किसी को नहीं बताएगी, वैसे बताएगी लेकिन आप लोग जानते नहीं, ठीक है।
किसी नए नाम को बता देगी, कोई कांस्टेंट चीज को। तो याद रखो x और t की ढाल, v और t की ढाल, a और t की ढाल, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो एक छोटी सी टेबल आप लोगों को बनानी है। क्या याद रखना है, ऐसे याद कर लो कि भाई x व t की ढाल किसको बताएगी, वेग को। v और t की ढाल किसको बताएगी, त्वरण को। a और t की ढाल किसी को नहीं बताएगी। ढाल बोल दो या प्रवणता बोल दो, समझ में आई बात। तो पहले थोड़ा सा ये 3 ग्राफ छोटे छोटे नोट करो। एक्स टी, वी टी, ए टी, ठीक है, नोट कर लिया। शॉर्टकट में नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद में आप लोग देखो, मान लो ये वापस इस पे आओ कि अपन ने कुछ ऐसा किया, ठीक है। क्या लिखते हो आप, ए बराबर क्या होता है, dv बाई dt। ए बराबर क्या होता है, dv बाई dt। dv बाई dt आ गया। यदि आपको वापस v निकालना है तो क्या करोगे आप लोग, dv इक्वल टू a इंटू dt आ गया। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, समाकलन a dt आ जाएगा। दोनों साइड में हटा दिया। तो a और t का ग्राफ, समाकलन का मतलब ऐसे याद रखो, जैसे dv बाई dt का मान याद कर लो आप, ढाल होता है, वैसे ही समाकलन का मतलब है गणित की परिभाषा में क्षेत्रफल होता है, फिजिक्स की परिभाषा में क्षेत्रफल होता है। यानी a का t के साथ आप समाकलन करोगे तो वो किसको बताएगा, वेग को बताएगा। तो यदि अपन ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लें तो ये क्षेत्रफल किसको बताता है, इस पूरे क्षेत्रफल का मान वेग को बताएगा, ठीक है। चलिए सेकंड बात पे आओ। यदि आपको वेग दे रखा है, dx बाई dt बोलते हैं ना अपन, यहां से आप लोग देखो dx निकाला तो v dt आ गया। तो समाकलन कर दे दोनों साइड में तो v dt आ जाएगा ना। v और t का क्षेत्रफल किसको बता देगा, विस्थापन। किसको बता देगा, विस्थापन। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है। ऐसे x और t का पीछे कुछ है क्या, इसका कुछ नहीं है। इसका मतलब है आप लोगों को एक नया नाम और डाल देना इसमें, क्षेत्रफल। एक्स टी का क्षेत्रफल किसी को बताएगा क्या, खाली, किसी को नहीं बताएगा। वी टी का क्षेत्रफल, वी और टी का क्षेत्रफल किसको बताएगा, विस्थापन। विस्थापन तो सदिश राशि है और इसका यदि मापांक ले लोगे तो किसको बता देगा, दूरी को। तीसरी बात, ए और टी का ग्राफ का क्षेत्रफल, ए टी के ग्राफ का क्षेत्रफल किसको बताएगा, वेग को बताएगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है, तो आप लोग ध्यान रखना। पूछा था वी और टी का ग्राफ का क्षेत्रफल क्या कराता है, ठीक है। तो छोटा सा आप लोग ध्यान रखो, छोटी सी टेबल है, नोट कर लो, फिर से याद कर लो। एक्स टी की ढाल किसको बताती है, वेग को, और क्षेत्रफल किसको बताया, खाली स्थान। वी टी की ढाल तो बताएगी त्वरण को और क्षेत्रफल बताएगा विस्थापन या दूरी को। ए टी की ढाल किसी को नहीं बताएगी, लेकिन क्षेत्रफल किसको बता देगा, वेग को। ये आपकी टेबल नोट होनी चाहिए, फटाफट एक ही सेकंड में नोट करो। और थोड़ा सा ठीक लगता रहे तो बताते रहो कंटिन्यू आप लोग कि सर नहीं सही चल रहा है। चलिए नोट कर लिया, ठीक है, कंटिन्यू। आगे आप लोग देखो,
ये अपने लाइक कुछ क्वेश्चन थे इसमें, तो आप लोग ट्राई करोगे ना कॉन्सेप्ट को समझ के तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अपने को मेनली अब चर्चा करनी है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा दूंगे इस पे ग्राफ पे। चलो एक छोटा सा ग्राफ देख लो, वी और टी वाला ले लें जिसका क्षेत्रफल भी आ जाएगा और ढाल भी आ जाएगा। मान लेते हैं ऐसे एक अपने को ग्राफ मिल गया, ठीक है, ये 0 है, ये मान लेते हैं अपना 2 आ गया, ये 4 आ गया, ये क्या आ गया 6 आ गया। ये जो टाइम t है ना ये सेकंड में चल रहा है, किस में चल रहा है सेकंड में, और वेग मान लेते हैं मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे आपको दे रखा है 0.5 और यहाँ पे दे रखा है 1, ठीक है। इस ग्राफ में इसका नाम ए दे दो, इसका बी दे दो, इसका सी दे दो, दे दिया। तो आप लोगों को इस ग्राफ को देख के ये बताना है ओ ए लाइन है, ए बी लाइन है, बी सी लाइन है, उसकी ढाल क्या होगी, क्षेत्रफल क्या आएगा। तो आप लोग V और T ग्राफ के लिए क्या है V और T, तो V और T में मेरे को ये बताओ आप लोग कि V और T की ढाल कौन कौन सी लाइन है, क्या क्या है। तो देखो V और T की ढाल सबसे पहले अपन ऐसे करते हैं, OA देखते हैं। आप लोगों को क्या बताया था ढाल, अभी ढाल निकालना चाहिए अपन, पहले की ढाल है OA की, तो O से A में आप लोग क्या करोगे, ये V वाला पोर्शन है, T वाला है, तो आप लोगों को ढाल का मतलब क्या होता है dV/dt होता है ना, यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा में T2 माइनस T1, ये लगाएंगे ढाल का फॉर्मूला। तो देखो अंतिम कितनी है, अंतिम में कितना है 1, शुरू कहाँ से हुआ था 0 से, तो 1 माइनस 0 बटा में अंतिम समय कितना है OA के लिए 2, और शुरू कहाँ से हुआ था 0 से, तो 2 माइनस 0, तो कितनी आ गई ढाल 1/2, कितनी आ गई 1/2 आ जाएगी। और ढाल का मतलब क्या होता है, त्वरण होता है ना, तो इसको क्या बोल देंगे अपने 1/2 को, ये त्वरण है किसका ए होगा, dV/dt त्वरण तो होता है, तो ढाल बोलो या त्वरण बोलो एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका जो मान है ना वो कितना है 1/2, यानी 0 से लेके A तक वेग देख रहा होगा आप लोगों को, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, 1 पे जाके क्या हो गया कांस्टेंट। अब देखो 2 से 4 सेकंड तक वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, A से B तक है, और वेग में क्या नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। अब अपन ऐसे करते हैं, वो बात तो समझ में आ गई मैंने त्वरण कैसे लिखा ढाल को। अब देखो ए बी की ढाल, ए बी में कोई त्वरण लग रहा है क्या, वेग देखो कितना है, एक ही है, फिक्स है, तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं, तो त्वरण कितना होगा 0 होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, देखो यहाँ पे वेग कितना 1, यहाँ पे वेग कितना 1 माइनस 1 समय जो भी हो, 4 माइनस 2 लिखेंगे अपन, कितना है 0 बटा समथिंग, तो कितना आ गया 0, यानी कोई त्वरण नहीं ए बी की ढाल। अब त्वरण आ जाओ बी सी, बी से सी, तो आप लोग ये बताओ, एक बात बीच में आपको पूछ लेता हूं, अंतिम वेग कितना है, बी सी बिंदु का अंतिम वेग कितना है बताओ, बी सी का, ये जो 6 है ना, 6 समय है, अंतिम वेग हो गया 0, 0 माइनस बी पे कितना है 1 अपॉन 6 माइनस 4, तो कितना आ गया माइनस का 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे ढाल निकाल सकते हो आप लोग, समझ आ गया, ऐसे अपने को ढाल याद करना। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैं अब इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग और कर लेना।
अब देखो V और T ग्राफ है, V और T ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो किसको बताता है? अभी आप लोगों ने याद किया ना, V और T ग्राफ का ढाल तो बताएगी त्वरण को, और क्षेत्रफल किसको बताएगा? विस्थापन को। किसको बताएगा? विस्थापन। तो अपने पास देखो एक क्षेत्रफल तो ये है, एक क्षेत्रफल ये है, और तीसरा क्षेत्रफल ये है। 3 क्षेत्रफल है, 1 नंबर क्षेत्रफल, 2 नंबर और 3 नंबर क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकाल लेते हैं फटाफट। टोटल विस्थापन आ जाएगा अपने पास। क्षेत्रफल आपको दिख रहा होगा ओ ए, और ये 2 समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। आधार कितना है? 2। ऊंचाई कितनी है? 1। 2 से 2 कट गया तो इसका क्षेत्रफल कितना आया? 1 मीटर में आ जाएगा। ये देखो 2 से 4 जो टाइम लगा ना, उसमें ये आयताकार आकृति बन रही है ना। ये तो 1 है और ये कितना है? 2। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × 1, तो कितना आ गया? 2 मीटर। तीसरा समकोण त्रिभुज है, ये कितना है? आधार। क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। 2 × ये आ गया अपने पास 1, तो 2 और 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो टोटल यदि विस्थापन देखना है अपने को, पॉजिटिव साइड में ना, नेगेटिव साइड में तो गए नहीं, तो टोटल यदि विस्थापन देखेंगे तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 मीटर विस्थापन मिल जाएगा। विस्थापन का मापांक कितना मिल जाएगा? 4 मीटर। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी शायद आपको ग्राफ से। फटाफट छोटा सा नोट कर लो। ठीक है दोस्तों, कर लिया वो नोट? तो आप लोग अब देखो, ये तो आप लोग क्वेश्चन कर लेना आराम से। कोई चीज नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बता देना कि क्या चीज नहीं समझ में आई है। अच्छा, कल अपन जो मेन 1D का एक विमीय गति के समीकरण वो स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, और जो भी चीज नहीं समझ में आए ना तो बता देना। चलो ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।